बने रहिए। राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, यहाँ पे चौंकाने वाले फैसले अक्सर भारतीय जनता पार्टी लेती है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है सीएम के नाम का ऐलान हुआ है, आज राजस्थान में बैठक होनी है, क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रहेगी? जी प्रणाम पूर्वी जी। देखिए ऐसा कि जैसे कि चुनाव थे, चुनाव से पहले बोला जाता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा देखा जाए। अब ये है कि ऊंट तो पूरा आकर के भाजपा कार्यालय में आके बैठ गया। अब ये देखना बाकी है कि ऊंट की जो पूंछ है वो किसकी तरफ है, मुंह किसकी तरफ है। जी। तो देखिए जैसे जिस प्रकार देखा कि छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासी सीएम बनाए गए, मध्य प्रदेश में जो है ओबीसी सीएम बनाए गए। अब ये है कि आप कयास सिर्फ कयास मात्र ही कह सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा पक्का किसी को नहीं पता कि कौन सा जी। सरप्राइज एलिमेंट जो है आकर के सामने खड़ा हो जाए। जी। क्योंकि उसमें जैसे देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि मोहन यादव जो है उनका नाम कहीं तक दूर दूर तक नहीं था। हाँ ठीक है, जी। आरएसएस के चेहरे थे और इस प्रकार से मतलब के अच्छे विधायक हैं और एक्सपीरियंस भी उनके पास में। लेकिन कहीं दूर तक इनका सीएम के फेस के तौर पे कहीं पर कोई प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, ना बोला गया था, ना कहीं पर कयास लगाया जा सकता, कहीं कुछ नहीं था उसे। और जैसे जी। कहते हैं सट्टा बाजार, तो सट्टा बाजार कहें कुछ कहें, किसी प्रकार से कुछ भी कहीं पर कुछ दूर दूर तक नहीं था। इसी प्रकार देखिए राजस्थान में क्या है कि जैसे अभी कयास मात्र की ही कह सकते हैं हम लोग कि जैसे अब या तो एससी कोई बने या महिला कोई बने, या फिर एससी और महिला का मिश्रण कोई बने, या फिर जैसे कि पुराने जो चेहरे उन्हीं में से किसी न किसी को बनाया जाए। लेकिन जी। फिलहाल के हिसाब से सिर्फ कयास मात्रा है। अभी जैसे आज 4 बजे विधायक दल की बैठक जो होगी पूर्वी जी, जी। उसमें सब तय हो जाएगा। तीनों जो ऑब्जर्वर्स हैं वो पहुंच चुके हैं मेरे ख्याल से। और अभी जी। जैसे लंच होगा विधायकों के साथ में, रजिस्ट्रेशन वगैरह अभी चल रही है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, बात करते हैं इस टाइम पे विधायकों की रजिस्ट्रेशन जो है चल रही है। उसके बाद में जो लंच होगा, लंच में जैसे कि जो ऑब्जर्वर्स उनसे मीटिंग होगी। उसका 4 बजे विधायक दल की औपचारिक मीटिंग हो, जिसमें वो तय कर लेंगे। और बाकी देखिए कि चुनाव जो लड़ा गया था पूर्वी जी, वो मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया था। जी। तो तय करना भी देखिए कि मोदी शाह जो है उन्होंने तय करना एक तरह से। जी। तो काफी हद तक चीजें तो स्पष्ट होंगी, लेकिन है कि पब्लिक में चीजें क्लियर नहीं है इतनी वैसे। तो जी। देखिए जल्दी ये जो है राजस्थान को लेकर सस्पेंस है, वो मुझे लगता है बिल्कुल शाम तक जो है वो अपना क्लियर हो जाएगा। जी। जी पूर्वी जी। दिनेश जी, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में नजदीक है और उसी की रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये फैसले लिए हैं। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो मोहन यादव ओबीसी वर्ग से हैं और जो 2 डिप्टी सीएम उतारे गए उनमें से एक एससी वर्ग से है, एक जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जिस तरीके से ये रणनीति जो है हर वर्ग को साधने की यहाँ पे बनाई जा रही है। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी जातिगत समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है। राजस्थान में भी क्या यही रणनीति जो है लागू रहेगी? देखिए पूर्व जी, जाति पाति जो है उसको लेकर के मोदी जी नहीं चलते हैं जी। और ना भाजपा चलती है। लेकिन ये कि कहीं ना कहीं एक जैसे कि किसी जाति विशेष से कोई अगर किसी को अगर सिरमौर बनाया जाता है और जी। उनको किसी कुर्सी बिठाया जाता है, तो उससे क्या है कि सम्मानित महसूस करता है वो जो है मतलब जाति कहें जी। या वर्ग कहें। तो उसी प्रकार देखिए ऐसे कि 2024 के 100% है कि सभी दल जो है मतलब भाजपा कहें, कांग्रेस कहें, कुछ भी कहें, लेकिन भाजपा जो है जी। अपने तरीके से मतलब यही चाहेगी कि सोशल इंजीनियरिंग तहत जो है वो उतारी जाए। जैसे कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश आपने बताया और छत्तीसगढ़ के अंदर उसी प्रकार से की गई सब चीजें। तो उसी प्रकार सोशल इंजीनियरिंग को लेकर के जी। सभी वर्गों का मतलब मेरा मतलब है कि जैसे कि युवा हो गए, किसान हो गए, महिला हो गई, और समाज जैसे हो गए, समाज जैसे उसमें अलग लगाते हैं, जैसे कि एससी एसटी समाज हो गया और कुछ हो जी। गया। तो सभी वर्गों को, सभी समाजों को साधने की कोशिश है पूरी तरीके से 100% की जाएगी। किसी जी। को कैबिनेट में जगह जाएगी, किसी को स्पीकर बनाया जाएगा, किसी को सीएम बनाया जाएगा। तो उसी के तहत जो है मतलब पूरी सोशल इंजीनियरिंग के तहत सारी सब चीजें की जाएंगी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो है वर्गों तक पहुंचा जा सके और तरीके से जो है वो चुनाव लड़ने की उसमें प्रक्रिया पूरी की जा सके। जी जी। पूरी। जी दिनेश जी, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर जी भी जुड़ चुके हैं। संजय जी, यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है, शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ जानकारी है? कितने कौन कौन से मंत्री जो है शामिल हो सकते हैं? प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भी यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में चर्चा चल रही है। जी, निश्चित तौर पर शपथ ग्रहण की तमाम तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में हैं। जी। यहाँ रायपुर के जो साइंस कॉलेज ग्राउंड है वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो शामिल होंगे। इसके अलावा जो बीजेपी शासित राज्य हैं उसके तमाम मुख्यमंत्री शामिल होंगे, बीजेपी के तमाम आला नेता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो शामिल होंगे। इसके अलावा जी। बीजेपी के जितने कार्यकर्ता है, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है कि वो सब उसमें शामिल होंगे। आज ही जो मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं विष्णुदेव साय, उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम और पीसीसी अध्यक्ष को फोन करके और
कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। तो सभी लोग शामिल होंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज है वो तो शामिल होंगे ही। इसके अलावे जो समाज के जो प्रमुख लोग हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं, बड़ी संख्या में साधु संतों को भी बुलाया गया है, बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल होंगे। तो इस तरीके से पूरा कार्यक्रम होगा। जहां तक आपने कहा कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शपथ लेगा, तो अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम, जिसमें एक अरुण साव जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगे। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व का युवा चेहरा जो है विजय शर्मा, जिन्होंने मोहम्मद अकबर जो कद्दावर मंत्री थे उनको कवर्धा से चुनाव हराया है, वो डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ले सकते हैं। इस तरह की खबरें हैं। बाकी मंत्रिमंडल पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अभी से कुछ देर पहले हम लोगों ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से बात की, तो उनका ये कहना था कि कौन कौन शपथ लेगा इसकी जानकारी आपको पृथक से दी जाएगी, अलग से दी जाएगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसमें यही है कि मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम शपथ ले सकते हैं। जी बिल्कुल संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। रुक करेंगे सत्यम का, भोपाल से लगातार लाइव बने हुए हमारे साथ। सत्यम, यहाँ पे जो है शपथ ग्रहण की तैयारियां अंतिम चरण में, हम देख रहे हैं कि जो मोहन यादव नए पद पर काबिज होने के लिए तैयार हैं। अब दावा जो है सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें बताया ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मोहन यादव पहली बार मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए गए हैं, यादव समाज से आते हैं। आपको एक बात और बता दें कि जो मोहन यादव का परिवार, जो ससुराल पक्ष है उनका, वो सुल्तानपुर यानी उत्तर प्रदेश से आता है। तो कहीं न कहीं लोकसभा में इसका भी फायदा जो है भाजपा को मिल सकता है। और निश्चित तौर पर इस जातिगत समीकरण को देखते हुए भी हर जगह पे जो नियुक्तियां की जा रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी और जो अमित शाह, जो राष्ट्रीय नेतृत्व बीजेपी का कर रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय आदिवासी नेता मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर आए हैं, जो मोहन यादव। और हो सकता है कि महिला वर्ग को भी साधने की कोशिश राजस्थान में की जाए। और फिलहाल तो शपथ ग्रहण की तैयारियां अब अंतिम दौर पर चली गई है। यहाँ से जो पदाधिकारी बीजेपी की, वो लगातार जाकर के नेहरू स्टेडियम में मुआयना ले रहे हैं, जो स्टेडियम का कैसे रखरखाव होगा, कैसे सुरक्षा रहेगी, कहाँ शपथ ग्रहण, कहाँ विधायक मंत्री बनेंगे। और इसके साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। राजेंद्र शुक्ला जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं वो, और जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, वो दोनों शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए लगातार पदाधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं और व्यवस्थाएं तंदुरुस्त की जा रही। कल देखिए 13 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। और उससे पहले ये भी बता दें कि राजस्थान का जो है, राजस्थान में 3 बजे 4 बजे 4:30 बजे करीब जो है वहां भी मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। तो हो सकता है वहां भी शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां जोरों पर आ जाए। हालांकि इतना जल्दी कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन चूंकि पहले से ही पता है सरकार बीजेपी की बनी है, तो उसकी तैयारियां पहले से होती रहती है। तो कुल मिलाकर के जो शपथ ग्रहण की तैयारियां मध्य प्रदेश में भी जोरों पर है, छत्तीसगढ़ में भी जोरों पर है, जैसा अभी उन्होंने बताया है हमारे न्यूज आवर के उसमें। तो देखिए लगातार मोहन यादव का चेहरा सामने आया है, ओबीसी फैक्टर, उसमें कहीं ना कहीं लोकसभा में फायदा होना है। विंध्य से, जो विंध्य क्षेत्र है, वहां से एक ब्राह्मण नेता को डिप्टी सीएम बनाया गया, तो वहां से भी कहीं ना कहीं फायदा, विंध्य क्षेत्र जो यूपी से लग जाता है, वही वहां भी कहीं ना कहीं अस्तित्व रहेगा। और देखिए कुल मिलाकर जातिगत समीकरण बैठाते हुए ही पूरा निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, मोहन यादव की खासियत है कि मोहन यादव आरएसएस से जुड़े रहे, संगठन से जुड़े रहे हैं, छात्र संघ की राजनीति करते आए। हालांकि शुरुआती दिनों में जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब उनके पास पैसे नहीं थे, ऐसा बताया जा रहा है। तो उनको फ्री में शिक्षा उनके शिक्षक ने दी थी। जो उनके शिक्षक थे वो अपने खर्चे पर उनका खर्च उठाते थे। और मोहन यादव का परिवार भी बताया जा रहा है बड़ा शालीन परिवार है, साध परिवार, पढ़ा लिखा परिवार है। उनकी जो बेटी है डॉक्टर है। जब मोहन यादव की खबरें आई कि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उनकी बेटी ने पहले अपना काम किया, उसके बाद हालांकि खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उन्होंने पहले अपना काम खत्म किया, जो डॉक्टरी पेशा है, साथ ही जो। चलिए रुक करेंगे दिनेश जी का। दिनेश जी, यहाँ पे जो है लगातार वसुंधरा राजे 2 दिन से शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, क्या कुछ अब मतलब जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नाम सामने आए हैं सीएम के, कुछ तो हलचल उनके मन में भी चल रही होगी, कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे होंगे, कहीं ना कहीं डर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन
संदेह होगा कि नया चेहरा यहाँ पे उतारा जा सकता है। महिला वर्ग को साधने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मध्य प्रदेश में भी कयास लगाए जा रहे थे कि महिला नेत्री को उतारा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से फैसले लिए गए हैं कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के मन में भी संदेह आ रहा होगा। देखिए पूर्व जी, निसंदेह आपने जो बोली बिल्कुल करेक्ट बात बोली है। इसमें चौंकाने वाली कुछ ना कुछ बात आती है, सरप्राइजिंग एलिमेंट कुछ ना कुछ जरूर होगा। क्योंकि देखिए जो चीज जो चेहरे पहले से अगर वो फ्लोट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं मतलब पब्लिक बीच में जो है नाम, अगर उनमें से किसी को बनाना होता तो अभी तक तय करके बना चुके होते। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट जरूर है जिसको लेकर कि ये जो है जो सारी कवायद चल रही है वो चल रही है। और दूसरा जहां तक वसुंधरा जी की बात, देखिए उनसे मिलने के लिए, जैसे कि पहले भी मीडिया में क्लियर कर दिया कि ऐसे देखिए डिसिप्लिन पार्टी है भाजपा, तो उसमें किसी प्रकार की ऐसी कुछ चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि मीडिया में जैसे खबरें चल रही है किसी प्रकार की, लेकिन उसका खंडन वसुंधरा जी के द्वारा जो है और उनके स्टाफ के द्वारा जो है वो स्वयं किया गया कि जो पुराने, क्योंकि जैसे कि 2 बार सीएम रह चुके हैं, पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और मतलब 5-6 बार विधायक रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं और उनके बेटे जो है वो भी सांसद हैं। तो इस प्रकार से देखिए विधायक मतलब कि आपस में इनका जैसे प्रेम है उनके साथ में और जो भाईचारा है, तो उसी के तहत जो है मिलने के लिए जो विधायक आ रहे होंगे। बाकी लेकिन देखिए कि अब जैसे कि नाम 5 नाम अन्य और जैसे कि ओम माथुर जी है, उनका नाम है, हो सकता है उनको बना दिया जाए, भाव बालकनाथ उनको बना दिया जाए। तो मतलब कि देखिए सरप्राइजिंग क्वेश्चन करके अभी तक क्लैरिटी इस बात की कहीं कुछ भी नहीं है, तो कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता कि कौन किसको बने किसको, लेकिन हाँ डिसिप्लिन के तरीके से ठीक ठाक चीजें सब चल रही हैं और किसी प्रकार के विरोध किया जो है वो सुर जो मतलब जो जिस तरह की बातें चलाई जा रही हैं, तो उस तरह का अभी फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं है पूरे तरीके से। क्योंकि पहले सुनने में लगा कि मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये भी सुनने में है कि राजनाथ सिंह जी जो है सीधे जैसे वहां से होटल ललित जाएंगे एयरपोर्ट से और वहां पर वसुंधरा जी उनके साथ में 1 to 1 उनकी शायद मुलाकात हो। तो हो सकता है अनौपचारिक हो, औपचारिक जो भी कुछ हो, लेकिन अभी तरीके से चीजें जो है बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है कि जो केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा और जो विधायक दल चाहेगा उसी तरीके से वो सब चीजें होंगी। किसी प्रकार का मतलब कुछ भी, मैं उस चीज को बिल्कुल क्लियर तरीके से कि जो मैंने बहुत से लोगों से वहां बातचीत की है, तो किसी प्रकार का शक्ति प्रदर्शन या इस प्रकार की चीजें ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्वक सब चीजें चल रही है और किसी प्रकार की कुछ भी मतलब व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं है। जी लगातार हम देख रहे हैं विधायकों के आने का सिलसिला, दिनेश जी उनसे मिलने का सिलसिला जारी है। तो क्या इस तरीके से अगर चौंकाने वाला फैसला लिया जाता है, क्या बगावत के सुर जो है राजस्थान में देखने को मिल सकते हैं? नहीं पूर्व जी, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता उस प्रकार से, क्योंकि देखिए वो तो मैंने बताया कि एक तरह से सिर्फ एक बधाई के तौर पे बोले और कुछ बोले उस प्रकार से चीजें बोले, आपस में और कोई बातचीत करनी हो। लेकिन इस प्रकार के बगावती है इस तरह, क्योंकि जैसे पहले वसुंधरा जी ने पहले स्वयं बोल दिया है कि जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व बोलेगा मैं डिसिप्लिन रह करके उस तरीके से, जैसे कि वो दिल्ली में भी आकर के उन्होंने बताया था, तो इस प्रकार की चीजें कहीं नजर नहीं आती। बाकी डिसिप्लिन में रह करके सारे जो नेता है तो सबकी आपस में बातचीत हो चुकी है। नड्डा जी उनकी मुलाकात हो चुकी है वसुंधरा जी की, और उससे पहले अमित शाह जी हैं उनसे ही मुलाकात भी हो चुकी है दिल्ली में, देर रात तक इनकी जो बैठक है वो चली। तो इस प्रकार से बगावत किया ऐसी कोई चीजें कुछ नहीं, पूरे तरीके से आज मुझे लगता है कि पूरे शांति से सब चीजें हो जाएंगी और शाम तक आपको और हमारे को जो है मंगल का दिन है, मंगल ही होगा, सब अच्छा ही होगा। तो आज जो है वो जो चेहरा है, सरप्राइज जो भी है, सस्पेंस जो भी है, वो क्लियर हो जाएगा और सामने आके क्लियर हो जाएंगी चीजें कि हाँ किसको बनाएंगे और किसको नहीं बनाएंगे। और उसका एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जो जैसे कि प्रमुख चेहरे जो हैं जिनको जैसे कि उसमें शामिल नहीं किया गया, मतलब जैसे कि अगर बाई चांस वो सीएम नहीं बनते हैं, जैसे अगर बाई चांस मतलब कि किसी नाम लेके क्या बोलूं, लेकिन जो सीनियर्स जो हैं, जैसे कि जो जिनको चुनाव लड़ाया गया और उसके बाद वो जीत गए और उसके बाद उनसे इस्तीफा लोकसभा से ले लिया गया, तो उनको कहीं ना कहीं कैबिनेट में या कुछ ना कुछ ऐसा मतलब कि उनको मान सम्मान उनका देखते हुए और उस प्रकार से उनको कोई जो है वो जगह दी जाएगी। जी बिल्कुल दिनेश, जब आपने बात निकाली है तो ये बात आती है कि जैसे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री थे, सांसद हैं, वो भी जो है भारी मतों से जो है विजय हुए हैं, लेकिन अभी जो ऐलान हुए हैं उनमें उनका नाम कहीं पर भी नहीं है। क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, क्या लोकसभा में दोबारा से प्रहलाद पटेल की एंट्री होगी? देखिए जैसे मैंने पूर्व बताया कि जैसे जो जिसका जितना कद है और जिस हिसाब से जैसे कि मतलब नेतृत्व उन लोगों ने विश्वास जताया, तो नेतृत्व कहीं किसी को निराश करने का मुझे नहीं लगता किसी को पड़ेगा, क्योंकि जैसे उन्होंने मतलब एक सुर में होकर के और सुर से सुर मिलाया भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के साथ में, तो उस प्रकार से प्रहलाद पटेल जी जो उनको 100% मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे कि हो सकता है किसी प्रकार से उनको कुछ बताई कि मतलब ऑफर कुछ किया गया हो और वो उनको लगता हो कि ठीक है कि वो नहीं लेना चाहिए या और कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति रही, तो उसका देखिए कि अभी जैसे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उनको स्पीकर के लिए बोला गया, तो उसी प्रकार से चीजें कुछ ना कुछ इनको मान सम्मान के हिसाब से इनको दिया जाएगा और नहीं तो आगे इनसे सलाह मशवरा करके 100% जो है कुछ ना कुछ, जैसे इन्होंने केंद्रीय नेतृत्व की बात मानी
तो इनके भी जरूर बात मानी जाएगी और कहीं ना कहीं मान सम्मान का रखा जाएगा। जी बिल्कुल, रुक करेंगे संजय जी का। संजय जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। संजय जी, यहाँ पे अब शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हैं, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, जातिगत समीकरण को बिठालते हुए सारे फैसले लिए गए हैं और जिस तरीके से सरगुजा संभाग से जो है ओबीसी एसटी वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, लगातार हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। क्या रणनीति क्लीन स्वीप की भारतीय जनता पार्टी की रहेगी? लोकसभा चुनाव की 11 सीटें जो है छत्तीसगढ़ में आती हैं, 9 ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 2 और पर जो है मेहनत भारतीय जनता पार्टी को करनी है। निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने न केवल 2024 को ध्यान में रख करके ये फैसला किया है, बल्कि आने वाले दिनों में जब 2028 में जब विधानसभा का चुनाव होगा और उसके बाद 2033 में विधानसभा का चुनाव होगा, तब तक का भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूरा ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल स्टेट कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। बड़ी जनसंख्या है आदिवासियों की, बस्तर और सरगुजा पूरा जो है आदिवासियों की जनसंख्या है और शुरू से ही मांग की जाती रही है कि ट्राइबल से छत्तीसगढ़ में सीएम होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक दूर की गोटी खेली है और भारतीय जनता पार्टी ने पहला आदिवासी सीएम छत्तीसगढ़ को दिया है। देखिए, अजीत जोगी वैसे ट्राइबल से थे, लेकिन बाद में उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया और उनको कहा गया कि वो असली आदिवासी नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के बीच में जाएगी और ये कहेगी कि हमने छत्तीसगढ़ को पहला ट्राइबल सीएम दिया है। और देखिए, इसका दूरगामी परिणाम आने वाले दिनों में झारखंड में जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ राज्य है, वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के माध्यम से वहां भी एक संदेश देने की कोशिश की है। 2024 के लिए तो संदेश है ही, लेकिन आने वाले दिनों में झारखंड में जो चुनाव होने हैं, उड़ीसा में जो चुनाव होने हैं, वहां के लिए भी एक भारतीय जनता पार्टी ने संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि झारखंड में भी बड़ी संख्या में ट्राइबल है, उड़ीसा में भी बड़ी संख्या में ट्राइबल है, तो वहां पर एक संदेश जाएगा। इसके साथ ही जहां तक आपने कहा जो 2024 में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति होगी, तो छत्तीसगढ़ में सभी वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। सीएम ट्राइबल से हो गए, इसके अलावे ओबीसी से जो है वो अरुण साव को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है और सामान्य वर्ग से विजय शर्मा, जो कि अभी फायर ब्रांड नेता है छत्तीसगढ़ के हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के चलने वाले, उनको बनाया जा रहा है। तो सभी वर्गों को एक तरीके से साधने की कोशिश की जा रही है और इन तमाम वर्गों को अगर साथ लिया जाए तो 2024 के चुनाव में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी अगर जीत लेगी तो इसमें कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा में सामान्यतः जो वोट है वो लोग मोदी को देख करके, मोदी ब्रांड को देख करके, केंद्र सरकार को देख करके देते हैं। और अभी तो जितनी यहाँ पर शतरंज, जितनी राजनीतिक शतरंज की चालें खेली जा रही है, वो सब 2024 और आने वाले दिनों में 2028 और 2033 को ध्यान में रख करके चली जा रही है। तो मुझे लगता है कि इसका फायदा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल संजय जी, रुक करेंगे सत्यम का लगातार लाइव बने हुए भोपाल से। सत्यम, यहाँ पे देखिए शिवराज सिंह चौहान जो है लगातार हम देख रहे हैं कि 18 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज थे। जिस तरीके से जो है सीएम पद का ऐलान हुआ है, अब जब शिवराज सिंह चौहान को कुर्सी नहीं दी गई है तो क्या कुछ रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रहेगी? क्या शिवराज सिंह चौहान अब केंद्र की ओर रुख करेंगे? देखिए, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कल ही जिन्होंने इस्तीफा दिया, 18 सालों से वो लगातार मुख्यमंत्री थे, बीच में 1.5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार बनी और कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे। तो उसके बाद जो 22 विधायक जो थे इंडिया की बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद जो बीजेपी की सरकार बनी उसमें भी कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे शिवराज जी। और देखिए, शिवराज जी का बड़ा लंबा अनुभव रहा है, पहले सांसद भी रहे हैं विदिशा से, अब देखिए उसके बाद 4 बार से लगातार, आज बार भी देखिए बुद्धि से 1 लाख से अधिक से मतों से जीते हैं। अच्छा खासा लंबा एक्सपीरियंस है उनको, लंबा अनुभव है। अब इस अनुभव को कहीं ना कहीं बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व वो चाहते हैं कि इस अनुभव का कहीं ना कहीं यूज होगा। हो सकता है लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, 3-4 राज्यों की जिम्मेदारी दी जाए इनको लोकसभा के चुनाव में। हो सकता है संगठन में कोई बड़ा ओहदा पद दिया जाए जिसकी वजह से ये उस संगठन को काम करेंगे। और सीएम पद के लेकर के उन्होंने पहले भी कह दिया था कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा। और बताया ये भी जा रहा है कि जो मोहन यादव का नाम है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद उनका नाम प्रस्तावित किया था और मोहन यादव को खुद नहीं पता था कि उनका नाम आने वाला है। उनको ये भी चौंकाने वाले नतीजे थे। तो बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले परिणाम देती है। जैसे एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि
आज मंगल, कुछ ना कुछ मंगल होगा। तो देखिए कल सोमवार था और सोमवार को महाकाल की नगरी से एक निकल करके नेता मुख्यमंत्री बना है, तो हो सकता है आज मंगल हो, मंगल में भी राजस्थान में भी कुछ नया निकल कर सामने आ सकता है। तो महाकाल की दक्षिण उज्जैन से जो मोहन यादव है वो जो जीत कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो संगठन जो आरएसएस है उससे जुड़े रहे हैं, छात्र संघ से जुड़े रहे हैं, तो ये जवाबदारियां उनको दी गई है। ये लंबा चलने वाला रहता है, चूंकि बीजेपी एक संगठन के जो क्रमशः संगठन उनका बना हुआ उसके तौर पर काम करती है, और मोहन यादव को कुछ न कुछ सोच करके बनाया गया होगा कि ओबीसी, एक तो ओबीसी फैक्टर है जो लोकसभा में काम आने वाला है, जिसको लेकर कांग्रेस अब सवालिया निशान नहीं खड़े करेगी, क्योंकि जातिगत जनगणना को लेकर जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार विधानसभाओं में चुनाव प्रचार करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अलग जातियां बता दी है, गरीब, महिला, युवा और किसान जो अलग जातियां बना दी है। इस बार 2024 का चुनाव उन्हीं पर लड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी जातिगत समीकरण जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको बैठाना बहुत जरूरी था। इस समय मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव तीनों राज्यों में लड़ा गया था, और तीनों राज्यों में ही ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं कांग्रेस आगे चल रही है। जिसके बाद जो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में और प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक चला है, छत्तीसगढ़ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक चला है, और जो रणनीति बीजेपी की बनाई थी उसके तहत जो जीत, बम्पर जीत हुई है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री का शीर्ष नेतृत्व का है उन्हीं का वो चलने वाला। और राजस्थान में भी देखिए ऐसा कुछ निकल के समीकरण सामने आएगा जहाँ महिला वर्ग को भी साधने की कोशिश की जाएगी। तो वसुंधरा राजे का नाम आ जाए तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया भी कई दिनों से नेता है, और देखिए कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी उनका जुड़ाव है, तो एक वर्ग को साधने की कोशिश वहां की जाएगी, क्योंकि ओबीसी, आदिवासी। अब यहाँ पे राजस्थान में क्या होता है हालांकि देखने वाले बात होगी, नया नाम भी आ सकता है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, जैसे कयास लगाए जा रहे थे 4 नेताओं के। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने जिन केंद्रीय नेताओं को मैदान में उतारा था उनमें से सिर्फ नरेंद्र सिंह तोमर को ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बट नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा अध्यक्ष का पद संभालेंगे, हालांकि अभी नरेंद्र सिंह तोमर जो है बीजेपी, हम यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में मौजूद है, वो बीजेपी कार्यालय में अभी पहुंचे हैं। विधायकों से कुछ चर्चा हो रही है, संगठन से कुछ चर्चा की जा रही है, कल शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी चर्चा हो रही है। तो जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है जो रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, हालांकि कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अब उनका जो चेहरा है कहीं न कहीं लोकसभा में यूज करने के लिए उनको जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है। कई राज्यों में चुनाव, लोकसभा का चुनाव जो होगा बड़े स्तर पर होता है, और कई राज्यों में बड़े बड़े नेताओं की जरूरत होती है, अनुभवी नेताओं की जरूरत है। जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव था तो अनुभवी नेताओं को, केंद्रीय नेतृत्व को मध्य प्रदेश में उतारा गया था। देखिए बाहर से उत्तर प्रदेश से भी सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, हेमंत बिश्वा आए थे जो असम के सीएम है, तो कई राज्यों से जो सीएम आए थे उन्होंने भी मध्य प्रदेश में जो चुनाव विधानसभा का वो संभाल के रखा था, जो कि कांग्रेस लग रहा था, कांग्रेस कह रही थी कि हम बदलाव चाहते हैं, और जनता में ऐसा लग रहा था कि बदलाव है, उसको 163 सीटें लगाना कहीं न कहीं ये एमपी में मोदी मैजिक और मोदी मैजिक के साथ जो लाडली बहना चला, और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो 165 से ज्यादा सभाएं की उसका मैजिक चला। तो अब कहीं न कहीं बड़ी जवाबदारी शिवराज सिंह चौहान को देने की बात उठेगी, संगठन में चाहे मिले, चाहे 3 लोकसभा चुनाव है वहां मिले, या फिर लोकसभा चुनाव लड़ाकर इनको केंद्र में एक बड़ी जवाबदारी भी दी जा सकती है। तो कयास फिर भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अनुभव बहुत है शिवराज सिंह चौहान को। देखिए अभी शिवराज सिंह चौहान लाइव प्रेस वार्ता कर रहे हैं, कुछ वो भी अपने अनुभव साझा करेंगे कि चलिए सत्यम समय का अभाव है, दिनेश जी से अंतिम प्रतिक्रिया लेंगे। दिनेश जी, यहाँ पे जो है लगातार देख रहे कि संगठन सर्वोपरि भारतीय जनता पार्टी में माना जाता है, जिस तरीके से जो है नाम छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सामने आए हैं, क्या बाबा बालकनाथ जो है राजस्थान में सीएम पद पर काबिज होंगे? मंगल है तो मंगल तो होना ही होना है कुछ और। अब ये किस तरफ होता है, क्या होता है, वो सब बातें अलग है। बाकी लेकिन जो जैसे कि जो लोग जो नेता जिनके नाम चल रहे हैं, वसुंधरा जी हो सकती हैं, बालकनाथ जी, दिया कुमारी हो सकती हैं, ओम माथुर जी हो सकते हैं, और ओम बिरला जी हो सकते हैं। तो इस प्रकार कोई भी नाम आ सकता है। वो देखिए केंद्रीय नेतृत्व जो है उन्होंने चुनाव लड़ाया था, अपने नाम पर चुनाव लड़ाया था, तो केंद्रीय नेतृत्व जो है वही तय करेगा सब चीजें कि क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन जो होगा वो प्रदेश हित में और सबके हित में अच्छा रहेगा। और मेरी यही उम्मीद है कि जो जैसे बने उनको पहले अग्रिम शुभकामनाएं, और आगे जो भी हो प्रदेश के हित में अच्छा ही हो सके। जी बिल्कुल दिनेश जी, अधिक जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अब राजस्थान की बारी है। कौन मरुभूमि का मुखिया होगा, इस पर थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।